आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है कि कोई पर्सन, अब वो पर्सन कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, कि वो आपको आप ही के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल करके चला गया, लेकिन आप बदले में मतलब पलट कर एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाए, एक वर्ड भी नहीं। लेकिन हाँ, जब वो इंसान आपके सामने से चला जाता है तब आप खुद से ही बहुत कुछ बोलते रहते हो उसके बारे में, बट उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा, वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज अभी अभी जो मैंने आपसे बात पूछी है ना, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज फेस करी होगी, मैंने भी फेस करी है, शायद आप लोग आज भी कर रहे हो। लेकिन मैं इस चीज से बाहर कैसे निकली, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूंगी एंड वीडियो के एंड में डे 6 में आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं कॉलेज में थी, एक लड़का था, अब वो भी ओवरवेट था, ठीक है, मैं पहले बता दूं। अच्छा, अब मेरे अंडरवेट की वजह से वो मुझे ना ऐसे चिढ़ाता था, मतलब बुली करता था कि दिन में कितना खाना खा लेती है, अच्छा बता ना कितना खाती है तू, अच्छा तेरा वेट कितना है, मतलब इस तरह से वो चिढ़ाता था। अब वो मेरे को बहुत कुछ बोल पा रहा है, लेकिन मेरे मुंह से कोई वर्ड उसके लिए निकल नहीं पा रहा है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं भी उसको सामने से कुछ बोल पाऊं। लेकिन हाँ, जब वो मेरे सामने से चला जाता था ना, तब बोलती थी मैं अपने आप से, अगर मैं अंडरवेट हूँ तो तू भी तो ओवरवेट है, अगर मुझे डाइट बढ़ाने की जरूरत है तो तेरे को भी तो डाइटिंग करने की जरूरत है। मतलब इस तरह से उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब वो चला गया तब अपने आप से पूरा दिन यही बोली जा रही हूँ, बोलते चली जा रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था या होता है? ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? इसका कारण ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया, एक चुप सो सुख, चुप रहना चाहिए, सामने वाला चाहे कुछ भी बोले तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम चुपचाप सह लिया करो, तुम्हें चुप रहना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए, ज्यादा किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। हमें बचपन से ये बातें सिखाई गई हैं। अब यही बातें कारण बन जाती है कि चाहे आप कॉलेज में बुली हो रहे हो, आप नहीं बोल पाओगे कुछ, चाहे ऑफिस में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं बोल पाओगे कुछ, चाहे आप किसी के घर की बहू बन चुके हो, ससुराल में कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं बोल पाओगे कुछ, क्योंकि दिमाग में बैठ गया है ना एक चुप सो सुख, चुपचाप सह लेते हैं बात को, ज्यादा बातें बिगाड़ते नहीं है। ये बातें सीख ली है, दिमाग में बैठ गई है, बचपन से बिठा दी गई है, अब आसानी से निकलेगी नहीं। यही कारण बनता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। एक बात और क्लियर करूंगी, यहाँ पर हर इंसान हमें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बोलता, कुछ वो भी होते हैं जो जेन्युइनली हमारी केयर करते हैं, जो जेन्युइनली हमें बोलना चाहते हैं कि प्लीज अपने वेट गेन के लिए कुछ सोचो। अब हमें भी पता होता है कि सामने वाला इंसान ना जेन्युइनली हमारी केयर कर रहा है या सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहा है। ये बात तो आप लोग मानते हो ना, फर्क साफ दिखता होता है, पता होता है कि ये बंदे को सच्ची में हमारी केयर है या सिर्फ सुनाने के लिए बोला जा रहा है, पता होता है हमको। अब अगर हमें पता है कि सामने वाला सच्ची में केयर कर रहा है तो ठीक है ना, उसकी बात मानो, वो एडवाइस दे रहा है तो सुन लो, अच्छी लगती है तो मान लो। लेकिन अगर आपको पता है कि इस बंदे को फिक्र कोई नहीं है, ये अपने मजे ले रहा है, तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी तो बोलो ना, फिर लो ना अपने लिए स्टैंड। वरना आज एक तुम्हें सुना रहे, कल 2 सुनाएंगे, फिर 10 सुनाएंगे, सुनाते ही चले जाओगे, बस दुनिया में हमेशा सुनते ही रह जाओगे। तो इसीलिए अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, वरना स्कूल कॉलेज से हुई शुरुआत करियर तक पहुंचेगी, ससुराल में भी पहुंचेगी, हर जगह पहुंचेगी। इसलिए बेटर है पहले ही अपने लिए स्टैंड लेना सीख लो। ये तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस चीज से मैं कैसे निकली। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी, अब मैं वो आपको बताऊंगी जो आप भी करोगे। आप क्या करोगे, मिरर के सामने आज खड़े हो गए। एक बात बताऊं, जब मैंने ये शुरुआत करी थी ना, मिरर में मैंने अपने आप को देखा, क्योंकि खुद से नजरें मिलानी थी ना, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था। क्योंकि ना जब हम वैसे नॉर्मली मिरर के सामने खड़ते कॉम्ब कर रहे हैं या लाइनर लगा रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है। इस तरह से थोड़ा झिझक भी होती है, एक हंसी आती है, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होगा, लेकिन फिर आपने कहना कोई बात नहीं, खुद से बात करनी है तो मतलब करनी है, तो मिरर के सामने खड़ना है, ठीक है, खुद से नजरें मिलानी है। 2 काम करने हैं आपने,
दूसरा भी बताऊंगी, पहले पहला वाला सुनो। सबसे पहले तो आपने सॉरी मांगनी है खुद से, मिरर में खुद से नजरें मिला करके सॉरी मांगनी है कि सॉरी, आज तक तुम्हें इन बंदों ने बुली करा और मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। आज तक तुम्हें इन सही बातों के लिए भी गलत ठहराया गया और तुमने खुद को सही साबित नहीं करा, खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। इन सब चीजों के लिए माफी मांगनी है सबसे पहले खुद से। दूसरा काम जो अब आपको करना है, सॉरी मांगने के बाद अब आप अपने आप को बोलोगे, मतलब मिरर में ही देखते हुए, कि मेरी भी इस दुनिया में रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी वैल्यू है और मैं अपनी वो वैल्यू, अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को भी खराब करने नहीं दूंगा। कोई भी राह चलता इंसान मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर नहीं मार सकता। आज से अगर कोई भी मुझे बुली करने की कोशिश करेगा या कोई भी मेरे बारे में गलत बोलेगा या मेरे को सही होते हुए भी गलत प्रूफ करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी, क्योंकि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये बात आज आप मिरर के सामने बोलोगे खुद को। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं लगाऊंगी कि 7 डेज बोलना, 11 डेज बोलना या 21 डेज बोलना, नहीं। ये बातें आप तब तक डेली खुद को मिरर में देख करके बोलोगे जब तक सही में आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आ जाती, जब तक सही में आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख नहीं जाते, तब तक आप ऐसा करोगे। समझे मेरी बात को? आज की ये प्रैक्टिस जरूर करना, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब मत करने दीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे डे 7 में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।